मैंने 3 महीने तक इसे खेला, रोज बस छोटी मोटी चीजों से काम चलाया और बड़ी मुश्किल से एक अफ्रीकन स्टार ढूंढ पाया था। मैंने जब वो उससे वापस मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। वो कहने लगी कि क्या बस इतनी सी बात के लिए मैं उससे अब बात भी नहीं करूंगा। उसने मुझसे ये भी कहा था कि बाबू, हम थोड़ी देर में मिलने वाले हैं, क्या मुझे किस मिलेगी, किस चाहिए उसे। ये लड़कियां बस मेरे गेम की स्पीड खराब करती हैं। मैंने उसे तुरंत ब्लॉक किया और अपने गेमिंग दोस्तों से कहा कि आ जाओ भाइयों, इस बार मैं पूरी ताकत से हमला करूंगा। उधर वो एयरपोर्ट पर परेशान होकर सोच रही थी कि हम कब मिल रहे हैं, और जब उसे पता चला कि मैं अभी भी ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ तो उसने गुस्से में मुझे टाइप किया कि बाबू, ये सब क्या है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, क्या मैंने कुछ गलत किया जो तुम नाराज हो। पर मेरे दिमाग में तो बदला चल रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है। उसने खुश होकर कहा कि हाँ बिल्कुल याद है, तब तुमने मुझे वो अफ्रीकन स्टार गिफ्ट किया था। ये सुनते ही मेरा खून खौल गया। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। तुमने माइक पर कहा था कि तुमने वो पहली बार देखा है। तुमने गिड़गिड़ाकर मुझसे बस एक बार देखने के लिए मांगा था, और जब मैंने तुम्हें दिखाया तो तुमने उसे हड़प लिया। क्या तुम इसे गिफ्ट कहती हो। उसने बस इतना कहा कि ओहो, मुझे लगा वो मेरे लिए था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, पर मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं था। मैंने फिर चिल्लाकर कहा कि मैंने 3 महीने तक इसे खेला, रोज बस छोटी मोटी चीजों से काम चलाया और बड़ी मुश्किल से एक अफ्रीकन स्टार ढूंढ पाया था जिसे तुमने हड़प लिया। वो फिर वही रोना रोने लगी कि क्या बस इतनी सी बात के लिए मैं उससे बात नहीं करूंगा। मैंने साफ कह दिया कि हाँ बिल्कुल इसी बात के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में जोड़ा ही इसलिए था ताकि इस सही मौके पर तुमसे बदला ले सकूं। तुमने मेरा अफ्रीकन स्टार नहीं लौटाया था ना। अब पता चला कि दुनिया कितनी बेरहम है। खैर, अगला दिन हुआ और मैं थका हारा ऑफिस पहुंचा। मैंने देखा सब लोग छुप छुप कर बातें कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि सब किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे सहकर्मी ने बताया कि बॉस ने अपनी बेटी को हमारे ऑफिस का नया इंचार्ज बनाया है। वो पहले बाहर रहती थी और आज उसका पहला दिन है। मैंने थके हुए कहा कि उफ, जो भी हो, हम जैसे छोटे कर्मचारियों पर क्या फर्क पड़ेगा। मेरे दोस्त ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, वहाँ आराम से काम करना और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तभी कंप्यूटर स्क्रीन देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि बहुत साल हो गए उससे मिले, वैसे लेंग फेंग की बड़ी बहन अब कैसी दिखती होगी। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो भी, मुझे चुपचाप अपना काम करना चाहिए। शाम के 5 बजते ही मैं निकलने वाला था कि तभी सहकर्मी लड़की फाइल लेकर आई और बोली कि अभी अभी नए बॉस का मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी टीम का प्रपोजल अधूरा है और तुम्हें इसे फिर से ठीक करना होगा। मैं चौंक गया और बोला कि पर मैं ही क्यों। उसने कहा कि ये नए बॉस का सीधा आदेश है, उन्होंने खास तौर पर तुम्हें ओवरटाइम करने को कहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि पहले ही दिन कोई ऐसे ओवरटाइम कराता है क्या। ये नई बॉस पक्का कोई चिड़चिड़ी उम्रदराज औरत होगी जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो बस अपने कर्मचारियों को परेशान करके मजे लेती है। तभी मैंने सहकर्मी लड़की को अजीब हरकत करते देखा तो पूछा कि क्या हुआ, सर्दी लग गई क्या। पर तभी पीछे से एक आवाज आई कि वो चिड़चिड़ी और उम्रदराज औरत जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, क्या वो मैं हूँ। मैंने पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने घबरा कर कहा कि बॉस आप यहाँ कैसे। उसने सख्त लहजे में कहा कि ऑफिस में मुझे मेरे पद से बुला। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर मक्खन लगाया कि जी बिल्कुल मैम, मैं आपके बारे में भला ऐसा क्यों कहूंगा, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर मेरे पास आपकी तस्वीर होती तो मैं उसे अपने कमरे में लगा लेता। उसने मुझसे पूछा कि अच्छा तो तुम अभी किसके बारे में बोल रहे थे। मैंने बहाना बनाया कि मैं तो